सभी भाइयों को राम राम जी। ये जो सरकार की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, वैसे तो सरकार अपनी जान में सब कुछ ठीक कर रही है, परंतु किसानों के हित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तक तो सब्जियों की मार में ये पिट रहा था। अभी फसल ये गेहूं की आ चुकी है। जो गेहूं अब ये कह रहे हैं कि 20 तारीख से परचेज शुरू करेंगे, और गेहूं लगभग हमारी 10-12 तारीख की पकी खड़ी हैं, और सारे हर समय बह के खतरा रहता है। कभी आग से पीछे भी बहुत नुकसान हुआ है आग से। अभी 20 से पहले कोई कटवाने को तैयार नहीं है कि गिरेंगे कहाँ, और 20 के बाद भी कटवा के उसको फिर भी किसान इस असंजम उसके माइंड में ये परेशानी है कि उसको मैं लेके कहाँ जाऊँगा। अभी आड़तियों के पास लेके जाऊँ, मना कर देते हैं, भाई नहीं, आपके पास मैसेज आएगा फिर आपने गेहूँ कटवानी है। जिस दिन मैसेज आया हमारे पास उस दिन शायद हमारे को कंबाइन ना मिले, तो उसका क्या हल है किसान के पास। श्रीमान, अभी क्या है कि जो भी अधिकारी है बैठ के एसी में बैठ के ये निर्णय लेते हैं किसानों के बारे में, कभी धरातल से जुड़ के खेत में आएंगे, जब धूप उनके सिर पे लगेगी फिर पता चलेगा उनको किसानी क्या चीज़ है। और 2, 3, 4 किलो का मैक्सिमम हमारे यहाँ पे किसान है, और सभी के सभी लगभग आड़तियों से कह लो कि आड़तियों से ऑलरेडी पहले जुड़े हुए हैं, और उनसे पैसे उठा के जो भी हैं काम करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि सरकार के खाते में पैसे आए, किसान के खाते में पैसे आएंगे, तो अभी तो गेहूँ नहीं खरीद रहे हैं वो। कब गेहूँ खरीद देंगे, कब गेहूँ इसके पैसे किसान के खाते में आएंगे। अभी तक तो वो था आड़ती से लेके अपना काम चला लेता था। उधर से स्कूल वालों के फ़ोन आ रहे हैं, भाई स्कूलों की फ़ीस जमा करवाओ। अरे ये दाने भी नहीं, अभी उनको स्कूलों की फीसों की पहले हो गई है हमारी, और सरकार कह रही है हाँ नहीं दो, इनकी फीसें तो दो, उनकी फीसें पहले दो। अरे इधर तो आप कह रहे हो कि फ्री में अनाज बांट रहे हैं, कहीं ये और वो। इन्होंने सारा सिस्टम गलत कर दिया। पहली सरकार ने तो करे करा था, और ये आगे ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। बिल्कुल भी नहीं रख सकता। किसके पास इतनी जगह है जो रखे? अब बाहर डाल लेगा, बारिश है, अंदर किसी के पास इतनी जगह है नहीं, और कहीं इधर उधर रखेगा तो वहाँ चोरी काट रहा है। कैसे मतलब किसान ये तो एक जगह इकट्ठी करके वहाँ 2 आदमी छोड़ के 4 आदमी छोड़ के उसका चौकीदार का भी इंतजाम करा सकते हैं। जैसे शैलर है जहाँ इन्होंने जगह अलॉट की है, अगर वहाँ ये 2 आदमी छोड़ के जितनी जो उसके अंदर आ गई सभी 4 दीवारी है तो उसका पहरा दिया जा सकता है। किसान अपने खेत में कहाँ पहरा देगा, घरों में इतनी जगह है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। और जब मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कोरोना जो चला हुआ है, कोरोना पे जो ये हर काम उस पे ले रहे हैं अपनी बात पे, सारे काम छोड़ के काम डाउनलोड कर दिया ना, तो इस किसान की फसल को भी तो ये 1-2 बात बाहर जाके कर सकते हैं बात। क्या इसमें सारे कानून इसी में अटेंगे? कानून के बाहर भी कुछ कर सकते होंगे, 2 भाई बैठ के भी करते होंगे, और इसमें किसान यूनियन के पदाधिकारियों को भी ले लें, प्रशासन को भी ले लें, आड़तियों को भी ले लें, जो उसमें सहूलियत नजर आती है वो करें। जो प्रैक्टिकल आदमी है वही इसमें रास्ता देखो जी। व्यापारी का हमें पता नहीं, किसान यूनियन के अभी इन्होंने किसी को बुलाया नहीं। कि मेरे को तो एक किसान होने के नाते ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने किसान के खिलाफ गेहूँ खरीदने को लेकर एक बड़ी साजिश रच दी है। क्योंकि जो ये पॉलिसी बनाई गई है, ये पोर्टल पे लोड करो, उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा और आप फिर मंडी में लेके आपने आना है, तो किसान के पास तो कोई भंडारण करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार ने ये पॉलिसी एक साजिश के तहत बना दी, चंडीगढ़ एसी दफ्तरों में बैठ के बना दी। अगर सरकार की नीयत सही होती तो किसान बारदाना कहाँ से लाएगा? अगर सरकार की नीयत सही होती तो सरकार आड़ती को बारदाना दे, आड़ती अपने किसान को बारदाना देगा, वो भर लेगा। भंडारण कैसे करेगा? 2 महीने कैसे रखेगा? मेरे को लगता है कि सरकार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, और सरकार ने एक मन बना दिया कि किसी भी तरह ये साजिश रच के किसान की गेहूँ उसके घर एक बार रखवा दो, उसके बाद फिर मनमाने तरीके से उससे मंडियों में गेहूँ मंगवा लेंगे। देखिए, किसान की फसल पक्के तैयार है, जोर शोर से कटाई शुरू होगी, और जो मौजूदा सरकार की जो खरीद प्रणाली है वो बिल्कुल 100% किसान विरोधी है। और इस प्रणाली को लेकर के आज किसान अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि मेरी फसल का क्या होगा। अब जो बात आई है कि किसान स्टोरेज करे, उसके पास SMS आएगा और 2 महीने से ज़्यादा खरीद चलेगी, 2 महीने में किस किसान का नंबर आएगा? इतनी देर वो किसान कैसे सफ़र करेगा, कहाँ उसको रखेगा, कब उसको बिकेगी, कब उसका पैसा मिलेगा, कब उसका परिवार चलेगा? इसमें सीधी सी बात यह है कि किसान का जो रबी की फसल है, इससे पूरे साल का वित्तीय बजट शुरू होता है किसान का।
वो इस फसल से अपना पूरे साल का अनाज रखता है, पशुओं के लिए चारा रखता है, जो खेती के लिए नौकर लगाए जाते हैं, आड़ी साजी लगाए जाते हैं, वो अभी सिस्टम तय किया जाता है। और इसके अलावा जो ज़मीन ठेके पे ली जावे, ऐसे 20% परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे किसान की ज़मीन को लेकर के ठेके पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब की बार जो आड़ती वर्ग है, जो साहूकार वर्ग है, उन्होंने किसान से हाथ खड़े कर दिए पैसे देने से। फसल कब बिकेगी, कब मेरे पैसे आएंगे? इन सारी परिस्थितियों में आज किसान लाचार है, बेबस है। और हम सरकार से, हमने अधिकारियों से भी बात की है, हम ये कहते हैं जैसे शुगर मिल में गन्ने की तुलाई होती है, किसान अकेला अपने ट्रैक्टर ट्राली पे आएगा, ग्रोस वेट करा लेगा धर्मकंटे पे, आड़ती की दुकान पर एकदम खाली करके अपने घर चला जाएगा, आड़ती उसका तोल करेगा, जो उसमें कोई डिफरेंस होगा भी तो आड़ती जाना, किसान जाना, सरकार की हम कोई जिम्मेवारी नहीं। और ये खरीद सारी 15 दिन में हो जाएगी। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम उसको मानते हैं, उसका पूरा पालन करेंगे हम। ये नहीं है कि आप उसका नहीं करेंगे। और हर आड़ती का 5-5 मजदूर है, 6-6 मजदूर है, वो अपने उसकी तलाई करते रहे, मैं और उसको वहाँ सभी किसानों का सामूहिक ढेर लग जाएगा वहाँ। तो ये इस बात को लागू करें। लेकिन ये जो स्कीम है, जो खरीद का है, जो इसके माध्यम से जो किया जा रहा है कोरोना महामारी की वजह से जो आड़ सरकार ले रही है, ये उचित नहीं है। 2 महीने तक नहीं, ये चल ही नहीं सकता। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं किसान के पास। कभी किसान ने स्टोरेज किया ही नहीं फसल का, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, और फिर इतना आर्थिक स्थिति से किसान मजबूत नहीं है जो कि स्टोर कर बाद में बेच लेगा। उसको तो आज ही फसल बिका, आज ही पैसे चाहिए ताकि अपने पूरे साल का अपना घर बार का काम चला सके। मैं तो मांग ये करूँगा कि ये तो खरीद भी लेट है 20 तारीख से, बहुत सारी फसल चारों तरफ कट रही है, किसान कहीं मिट्टी में डालने को मजबूर है, कहीं उसमें मौसम है, भविष्यवाणी हो रही है बरसात की भी, 25 तारीख तक मौसम में बदलाव आने वाला है। तो इन परिस्थितियों में मेरी मांग ये है कि इसको मैनुअल खरीद करो और पहले की बात ही, ताकि खरीद भी हो जाए, किसान को पैसा मिल जाए। और उसका दूसरी बात यह है कि जो सरकार में जिम्मेदार खरीद मंत्री के दुष्यंत चौटाला जी जो है, और जो चौधरी देवीलाल का नाम उनसे जुड़ा है, मैं तो कहता हूँ आज चौधरी देवीलाल होते तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती। और दुष्यंत चौटाला ने उसी गरिमा को निभाते हुए अपने दादा की परदादा की गरिमा को किसान तेजी होने का प्रमाण देना चाहिए, नहीं तो सत्ता छोड़ कर अपना घरों चला जाए तो ठीक रहेगा। जेपी दलाल है, वो भी किसान का बेटा है, उसने, मैं तो जो उसकी स्टेटमेंट है उसने, तो मुझे ऐसा लगता है उसको कोई अनुभव ही नहीं है किसान के बारे में। मंडियों में जो जा रहे हैं इनको नहीं, कुछ नहीं, क्या कर लिया कल मंडियों में जाकर। ये तो सरसों की मेरे जो बैल के इलाके में हो रहा है, नमी के नाम पे काम शुरू कर दिया, अभी नमी रह रही फसल में। तो ये सारा किसान के साथ ड्रामाबाजी और ये शरारत है इसमें कहीं ना कहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहूँगा, किसान तेजी का अपने आप को बढ़ाओ और किसान को बचाओ, ताकि किसान भी अच्छे तरीके से अपने उनका पालन कर सके। अब जो कोरोना महामारी है, किसान की जहाँ तक भूमिका है, हमारे सारे जिले में कार्यकर्ता सरकार के खजाने नगद पैसे दे रहे। यहाँ आपके इंद्री में 51,000 रुपया राशन वितरित किया, कैथल में किया, नारायणगढ़ में किया, उत्तर प्रदेश में जाने वालों को भी खाना खिलाया। भारतीय किसान यूनियन उसमें खड़ी है सरकार के साथ, इससे भी ज़्यादा हम खड़े रहने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह की स्थिति खरीद की बनाई जा रही है, इसमें किसान बिल्कुल बेबस है, दुखी है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देश का किसान वो बर्बादी के कगार पे है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे विश्व में किसान की फैक्ट्री, किसान का कारोबार आज भी बदस्तूर जारी है। जहाँ भी दूध की सप्लाई की जा रही है वो भी किसानों द्वारा दी जा रही है। फल हो, सब्जी हो, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिनसे जो है एक आम नागरिक और किसान अपना पेट भरता है, वो सभी जो चीज़ें किसान के द्वारा आज भी इस महामारी के दौरान जो है दी जा रही है। क्योंकि जब तक किसान की परचेजिंग पावर नहीं होगी, जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तब तक जब कोई भी टायर नहीं बिकेगा, तब तक कोई व्हीकल नहीं बिकेगा, तब तक कोई सामान नहीं बिकेगा, जब तक कि गरीब और मजदूर और किसान के पास खरीदने के लिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। और वो पैसा तभी होगा जब किसान की जेब में होगा, क्योंकि किसान का जो पैसा है वो मजदूर के पास भी जाता है और उद्योगपति के पास भी जाता है।
तो सबसे पहले अगर किसी को राहत पैकेज देने की जरूरत है तो किसान को सबसे पहले सरकार जो है किसानों की सुध ले, ताकि देश और देश की जो अर्थव्यवस्था जो है बचे।